अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में शदीद गर्मी, के इलेक्ट्रिक की हड़दर्मी, तवील लोड शेडिंग, शहर कायद में रात गए भी मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग, शहरी सड़कों पर आ गए। कराची में नेशनल हाईवे, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद और चंद दीगर रोड समेत बेशतर इलाकों में शहरियों का एहतजाज, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। सड़कों की बंदिश की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही, जबकि बाज़ मुकामात पर टायर भी नजर आतिश किए गए। शहरियों का कहना है कि बिल पूरा अदा करते हैं तो फिर 18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों झेलें। कराची में शदीद गर्मी है, ऐसे में कि इलेक्ट्रिक की हड़धर्मी बरकरार है। तवील लोड शेडिंग, शहर कायद में रात गए भी मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग, शहरी सड़कों पर आ गए। कराची में नेशनल हाईवे, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, आई चंद्रीगढ़ रोड समेत बेशतर इलाकों में शहरियों का एहतजाज, जबकि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सड़कों की बंदिश की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही, बाज़ मुकामात पर टायर भी नजर आतिश किए गए। शहरियों का कहना है कि बिल पूरा अदा करते हैं तो फिर 18 घंटे की लोड शेडिंग क्यों झेलें। कराची में गर्म मौसम और बिजली की तवील बंदिश, शहरियों ने के इलेक्ट्रिक मुर्दाबाद के नारे लगाए। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सुल्तानाबाद और हिजरत कॉलोनी के मकीनों ने MT खान रोड पर एहतजाज किया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए। शहरी कहते हैं सख्त गर्मी में बिजली न होने पर दिन रात अजियत का शिकार हैं। अगर घर से लाश उठ रही है, हमारे घर से हमारा जवान जा रहा है, इस सूरत हाल में तो हमें परवाह नहीं है। हम कराची में के इलेक्ट्रिक की हुकूमत होने नहीं देंगे। 18 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं भाई। कोई हार्ट का मरीज है, कोई सांस का मरीज है, बच्चे छोटे छोटे बिल बिलाते हैं। ये के इलेक्ट्रिक कातिल है अवाम की। खुदादाद कॉलोनी में मकीनों ने एहतजाज किया। गुलशन मेमार और गरीबाबाद में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 1 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है, ये हो रहा है। और कल से जो 30 से 40 हज़ार रुपये कल बिल पे किया हम लोगों ने बगैर एसी के, उसके बाद ये हाल है इन लोगों का। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां इंसानियत सोज वाकया रोनुमा हुआ है। जायदाद के तनाज़े पर देवर ने भाभी और भतीजी को दीवार में चुनवा दिया। वाकया लतीफ़ाबाद नंबर 5 में पेश आया। पुलिस के मुताबिक खातून और उसके देवर के दरमियान मिल्कियत पर तनाज़ा चल रहा था। खातून के देवर और उसके बच्चों ने मुश्तइल होकर भाभी और भतीजी को दीवार में चुनवा दिया। एक दिन गुजरने के बाद पड़ोसी की इत्तला पर दीवार तोड़कर खवातीन को बाहर निकाला गया। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इरफान अराई से। जी इरफान अराई, बताइएगा। बिल्कुल, ये लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 का इलाका है। यहाँ पर पुलिस को इत्तला मिली थी कि खातून और एक लड़की जो है उसे कमरे में दीवार में चुनवाया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई रात गए पुलिस की जानिब से और दीवार तोड़कर लड़की और खातून को जो है वो कमरे से निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस तंगदिली के वाक़े में उनके देवर मुलविस हैं और 2 गिरफ्तारियां की गई हैं, जबकि मजीद तफ्तीश की जा रही है। ये इतला जो है वो खातून और लड़की की जानिब से पड़ोसियों को टेलीफोन पर दी गई थी, जिसके बाद फिर पुलिस को तलब किया गया और पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया है। और जायदाद के तनाज़े पर पुलिस के मुताबिक ये झगड़ा जो था वो जायदाद का था, जिसकी वजह से रात गए अचानक दरवाज़ा बंद करके इनको दीवार चुनी गई और उसके बाद वो गायब हो गए। तो पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां की हैं और इसमें मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी इरफान अराई हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के जवाब में कौमी असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। लीगी रुकन शाइस्ता परवेज मलिक ने करारदाद पेश की। बोली, अंदरूनी मामलात पर बैरूनी कुव्वतों की मुदाखलत रोकना होगी। आलमी ताकतों को जेब नहीं देता कि वो किसी आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी करें। करारदाद के वक्त ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा, कॉपियां भी फाड़ दी, जिस पर लीगी अरकान फट पड़े। बैरिस्टर अकील ने कहा कि हमने मुल्क जोड़ने की और इन्होंने हमेशा मुल्क तोड़ने की बात की। ये लोग मुल्क के गद्दार हैं, ये लॉबिंग के जरिए करारदाद लाते हैं। The House further regrets that the resolution does not acknowledge the free and enthusiastic exercise of the right to vote by millions of Pakistanis in the general elections held on 8 February 2024. An independent and sovereign country like Pakistan will not accept any interference in its internal affairs, and the subject resolution is an attempt to undermine the state.
The resolution draws attention of the US Congress to more important issues such as the ongoing acts of genocide in Gaza, gross human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, and state-sanctioned atrocities against minorities, especially the Muslims in India. जनाब स्पीकर, इनकी लॉबिंग की वजह से, इनकी पीआर फर्म्स की वजह से वो पास हुई। ये लोग मुल्क दुश्मन हैं। जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने कहा कि ये दहशतगर्दों के साथ जाके मिले हैं, ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। अमरीकी कांग्रेस के खिलाफ हुकूमती करारदाद की मुखालफत नहीं, स्पीकर के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब फट पड़े, कहा ना हमें करारदाद दिखाई गई ना ही उसका जिक्र किया गया। करारदाद छुपा कर रखी गई थी और अचानक पेश कर दी गई। ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक या किसी भी ऑपोजिशन रुकन या शख्स को नहीं दिखाई गई। ये इन्होंने छुपा के रखी थी और अचानक इन्होंने पढ़ी, और हम लोग स्पीकर के एटीट्यूड के खिलाफ, उसके रवैये के खिलाफ हम लोग उसको शदीद अल्फाज में कंडेम करते। इस बात का भी हम जरूर जिक्र करें कि जो रेजोल्यूशन ये लेके आए, इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने यूएस रेजोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं। यूएस हाउस ऑफ द के रेजोल्यूशन में पाकिस्तान के बारे में 14 पॉइंट्स लिखे गए कि इन द लाइट्स ऑफ इन 14 पॉइंट्स हम ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। इस हुकूमत ने उनमें से एक को भी डिनाई नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों के सहूलतकार करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि ये तालिबान की मुआवनत कर रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत में 6000 तालिबान पाकिस्तान में दाखिल हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वाज़ेह कर दूं कि हम अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इस मसले पर सियासत ना की जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो एपेक्स कमेटी बनी हुई है उसको जो रिवाइव किया गया है, उन्हीं लाइनों पे रिवाइव किया गया है। चारों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, किसी ने मुखालफत नहीं की इस प्लान की। मैं वहाँ पे मौजूद था, चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, किसी किस्म का वहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं किया। और उन्होंने कल जो मीडिया से जो बात की है उसमें तकरीबन उन्होंने इतराफ़ किया है, बातचीत जो हुई है मेरे सामने हुई है। बल्कि उन्होंने दबे लफ्ज़ों में ये कहा है कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। तीनों पार्टियों का वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक को जो है महफूज रखने के लिए या कैप्चर करने के लिए मज़ीद जो है वो इस किस्म के जो है वो स्टैंड ले रहे हैं। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। 5-6 हज़ार बंदा यहाँ पे लाया गया था और बसाया गया था। टेररिस्ट जो है, तालिबान जो है, उनको बसाया गया था। ये उसका शाखसाना है या उसकी कॉन्टिन्यूशन है कि सारी दुनिया ने अमन हो गया है। अफगानिस्तान में अमन हो गया लेकिन पाकिस्तान में अमन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि चैलेंज करते हैं नून लीग के खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के अरकान ऑपरेशन के मामले पर हुकूमत के साथ नहीं खड़े। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर जवाब। सरताज गुल ने ख्वाजा आसिफ को गैर जिम्मेदार शख्स करार दे दिया। बोली, क्या आपने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया? ख्वाजा आसिफ ऐवान में आने के काबिल नहीं। असद कैसर ने कहा कि हमारे अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मईशत की बुनियाद अफगानिस्तान पर है। ख्वाजा आसिफ के अफगानिस्तान में जाकर हमले करने की गुफ्तगू इंतहाई तशवीशनाक है। मैं उसको चैलेंज करता हूँ ख्वाजा आसिफ को कि उसके अपने मेंबरान मुस्लिम लीग नून के बलोचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से क्या वो उस पार्टी के साथ खड़े हैं, क्या वो अज़्म इस्तेकाम के साथ या फिर वो इस ऑपरेशन के साथ जो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में जाके ये करेगा, क्या उसके साथ खड़े हैं? और उसका जवाब मैं कहता हूँ कि नहीं। जिस तरह के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उनकी कोई साइको एवेल्युएशन होनी चाहिए। क्या एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त सियासत करने के काबिल नहीं है, ये ईवान में आने के
काबिल नहीं है। तो उधर कौमी असम्बली ने 18,877 अरब रुपए मालियत का वफाकी बजट अपोजिशन के भरपूर शोर शराबे में मंजूर कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी में इजाफे की तरमीम भी मंजूर। बजट तकरीर में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लेवी 80 रुपए के बजाय 70 रुपए करने का फैसला किया गया है। सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं, हुकूमत पाकिस्तान ग्रीन एनर्जी का फरोग चाहती है। शेखवार मंजूरी के तहत वजारत दिफा के 2,149 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद के 4 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। I hereby move that in the Finance Bill 2024 as introduced in the National Assembly for Clause 2, the following shall be substituted, namely Amendment of the Petroleum Products Petroleum Levy Ordinance 1961, number 1, high-speed diesel oil HSDO 70 rupees per litre. This is the maximum petroleum levy rate in rupees per unit. Motor gasoline 70 rupees per litre. Number 3, superior kerosene oil 50 rupees per litre. It has been moved that the bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and to amend certain laws, the Finance Bill 2024 be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. अपोजिशन अरकान ने बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। असद कैसर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। असद कैसर बोले कि ये IMF का बजट बनाया गया है जिससे आवाम पिस कर रह जाएगी। ये टैक्स गरीब आवाम को तबाह कर देगा। मसाइल के हल के लिए दोस्त ममालिक से रब्ता किया जा सकता है। हम PTI के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल कर सकते हैं। शहराम तुर्की ने कहा कि हुक्मरानों के बच्चों की तो दवाइयाँ भी लंदन अमरीका से आती हैं। मसला यहाँ के गरीब लोगों का है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। जो इन्होंने ये बजट पेश किया ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। इसके ऊपर नजरसानी की जाए और जो इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं इनके खिलाफ जो आवाम निकलेगी फिर आपको मजबूरन वापस लेनी पड़ेगी। इसलिए वो जो नामनासिब टैक्स है उसको वापस दिया जाए। ये 3 पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं ये अवाम दुश्मन बजट पास कर रही है ताकि कौम याद रखे कि आपकी बर्बादी के लिए किसने वोट दिया आज बजट को पास और आपकी हक में कौन लोग खड़े हुए ये कौम को याद करना चाहिए। जो खैराती अस्पताल है 50 बेड से ज्यादा उस पे जो सप्लाईज आती हैं उसकी जो मटेरियल आते हैं उस पर टैक्स कर दिया। अब गरीब बंदा खैराती अस्पताल में गरीब बंदा जाता है। इन जालिमों के बच्चे तो पैराडोल और पैरासिटामोल भी खाने के लिए इंग्लैंड अमेरिका और दुबई जाते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात में और ज्यादती हो रही है। हमने कम वक्त में रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। हमने वो करके दिखाया जो कोई ना कर सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 100 दिन की कारकर्दगी गिनवा दी। असम्बली खिताब में कहा कि मुल्क की तारीख में पढ़ी लिखी क़यादत पहले कभी ऐवान में नहीं बैठी। पंजाब का बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं बल्कि उस पर 1 साल में अमल दरामद करवा के दिखा दूंगी। मरियम की तकरीर पर अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया तो मरियम नवाज ने कहा कि ये लोग मुझ पर टिकटॉकर का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं इनको बता दूं कि टिकटॉक बनाने में भी मेहनत लगती है लेकिन इनको इसकी आदत नहीं। 3 महीने में 100 दिनों में जो काम हमने कर लिए वो एक बजट स्पीच में समेटना मेरे लिए नामुमकिन था। वो सब काम करके आए अल्लाह के फजल से जिनका मैंने वादा किया था। पंजाब का बजट कोई अल्फाज का हेर फेर या अल्फाज का फ्रॉड या अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। तारीख में पहली मर्तबा जितना पैसा हम हेल्थ और एजुकेशन पे लगाने जा रहे हैं उसकी भी मिसाल माजी में नहीं मिलती। इस ऑपोजिशन को भी जान के ये खुशी होगी ये मेरे भाई हैं मेरी बहनें हैं। मैं जानती हूँ कि इनमें से बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि इस बजट से इनके दिल में खुशी होगी कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। खाना खाने की सोने की एक्सरसाइज करने की वीडियोस पे टिकटॉक नहीं बनती। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। अपोजिशन लीडर समेत दीगर अरकान की मुराद वापस। ज़राए ने बताया कि अपोजिशन लीडर अहमद खान बुशर से सरकारी गाड़ी और स्टाफ वापस ले लिया गया। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और रुकन सूबाई असम्बली राना आफ्ताब से भी मुराद वापस ले ली गई। पंजाब असम्बली में गैर पार्लिमानी गुफ्तगू पर 11 अपोजिशन अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान का 15 सेशन के लिए हाउस में दाखिला बंद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आतिफ, तैयब राशिद, इम्तियाज़ महमूद, हाफिज़ फरहद अब्बास, मोहम्मद एजाज शफ़ी, राना औरंगज़ेब, शुएब अमीर भी मुअत्तल जबकि उसामा असगर अली गुजर और असद अब्बास की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी गई है।
और अब आपको बताएं कि सिंध असम्बली ने माली साल 2024 और 25 का 3 खरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया है। अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बावजूद 76 अरब रुपए का फाइनेंस बिल भी मंजूर कर लिया गया। सूबे की मुतवक्की आमदनी 3 ट्रिलियन रुपए है, जिसकी 62% वफाकी मुंतकली और सूबाई वसूलियाँ 22% होंगी। बजट में 959 अरब रुपए की तरक्याती अखराजात रखे गए हैं। फाइनेंस बिल की मंजूरी के दौरान MKM अरकान का वॉकआउट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि फाइनेंस बिल को 14 दिन पहले पेश किया गया था, लेकिन अपोजिशन ने कोई एतराज़ जमा नहीं करवाया। सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारों और सेहत के शोबे में नए टैक्सेस मुतारिफ करा दिए। Sir, I move that a sum not exceeding rupees 760,616,000 be granted to the government to meet other expenditure for the financial year ending on 30th of June 2025 in respect of head of account SC 21101 Provincial Assembly. Now I put the demand number 1 to the House. Those who are for the demand may say ayes. Ayes. Those who are against it may say no. The ayes have it. Ayes have it. Demand is granted. नहीं, ये बात ही नहीं है सर, ये पॉइंट नहीं था। साबिर साहब बैठ जाएं, साबिर साहब बैठ जाएं। नोटिफिकेशन निकल जाएगा कि एजुकेशन के अंदर हर वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो 5 लाख रुपए साल से ज्यादा फी लेता है, यानी महीने में तकरीबन 41,667 बनते हैं, उससे अगर ज्यादा बिल है, फी है सॉरी, तो वो 3%, 15% नहीं 3% चार्ज करेगा। वज़ीर आज़म का खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। वफाकी बजट की मंजूरी में ताउन पर MKM से तशक्कुर का इजहार किया। तर्जुमान MKM के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के बजट में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाए सफ़र के लिए टिकट्स पर टैक्सेस की शरह में इजाफे की शिक मंजूर कर ली गई। 1 जुलाई से अमरीका और कनाडा के लिए बिजनेस क्लास और क्लब क्लास टिकट पर 1 लाख रुपए इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया। इसके अलावा यूरोप के लिए 1 जुलाई से बिजनेस क्लास और क्लब क्लास के टिकट पर 60,000 रुपए इजाफी टैक्स होगा। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के 1 जुलाई से बिजनेस क्लास और क्लब क्लास के टिकट पर 60,000 इजाफी टैक्स होगा। दुबई, सऊदीया समेत मिडिल ईस्ट और अफ्रीका ममालिक की बिजनेस क्लास और क्लब क्लास टिकट्स में 30,000 रुपये का इजाफा कर दिया गया। अब आपको बताएं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को गलत तासुर दिया गया। कोई ऑपरेशन होगा, ना किसी को घरों से निकाला जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कसीर अलजहती पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम और दहशतगर्दों को सजाएं दिलवाने के लिए कानून साजी की जाएगी। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्द खारिज हैं, उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चैलेंजेस से निबर्द आज़मा होने के लिए बुनियादी इक़दार का इम्तिज़ाज ज़रूरी है। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का वॉर कॉलेज लाहौर में 53वें PNS स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब। कहा, नेवल चीफ कॉलेज पेशावराना तरबियत से अफराद क़ुव्वत तैयार कर रहा है। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ कोर्स ने शुरा का तहकीक और पेश की गई तजावीज़ को सराहा। शुरा ने बहरी जंग में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर तहकीकी मुकाला भी पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।